हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 4 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहे होंगे उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो भी करंट अफेयर महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, जैसे कोई भी एग्जाम एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, जो भी एग्जाम है वनडे एग्जाम, उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर 4 अगस्त से बनेंगे उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन में है अनुपम खेर, ऑप्शन बी में है राजमौली, ऑप्शन सी में है माधवन, आर माधवन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस सवाल का हमारे आंसर ही देखें तो आर माधवन, ऑप्शन नंबर सी, आर माधवन हमारे सवाल का एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस हमारे सवाल का आंसर हो गया आर माधवन। अब इसके साथ हम लोग कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं कि जैसे 69वां अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 69 फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सबसे बढ़िया अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है। तो सबसे बढ़िया अभिनेत्री की बात करें तो 2 लोग हैं। पहला इसमें हो जाएगा कृति सेनन और दूसरा इसमें हो जाएगा आलिया भट्ट। इन दोनों लोगों को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अब बात करें बेस्ट एक्टर कौन है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो बेस्ट एक्टर है हमारे पुष्पा द राइज वाले अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बेस्ट एक्टर इन्हें मिला है अवार्ड, अल्लू अर्जुन। तो देखिए, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बने हैं आर माधवन। आर माधवन को आप लोग जानते होंगे। आर माधवन 3 इडियट में जो थे ना फरहान, वही है आर माधवन। यही आर माधवन बने हैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में इसरो ने PSLV C57 रॉकेट से किस अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया है। तो ऑप्शन ए में है लूना 25, ऑप्शन बी में है आदित्य L3, ऑप्शन सी में है आदित्य L1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसरो ने लॉन्च किया है। तो पहले हम लोग इसरो की बात कर लेते हैं। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1969। इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराया है। यह पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराया है किसी रॉकेट का। तो चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग इसरो ने कराया है। चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग इसरो ने कराया है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसरो ने PSLV C57 रॉकेट से किस अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया है। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1 जो सूर्य है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा और यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सूर्य पर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। तो आदित्य L1 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब बात करें लूना 25 की, तो लूना 25 रूस का है। रूस ने अभी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराने के लिए लूना 25 लॉन्च किया था, जो कि असफल हो गया। तो देखिए, हमारे सवाल का आंसर आदित्य L1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं। 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शन ए में है जेलेंस्की, ऑप्शन बी में है हालिमा याकूब, ऑप्शन सी में है थर्मन शनमुगारत्ना, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी हो जाएगा। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति की बात क्या है। तो ऑप्शन की यदि बात करें जेलेंस्की कहाँ के प्रेसिडेंट है। जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। कहाँ के प्रेसिडेंट है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। कीव यूक्रेन की राजधानी। व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट है।
बात करें हालिमा याकूब की, तो हालिमा याकूब सिंगापुर की इसके पहले 8वें नंबर की प्रेसिडेंट थी, मतलब कि 8वीं राष्ट्रपति थी। कौन थी? सिंगापुर के 8वें राष्ट्रपति, 8वें राष्ट्रपति है हालिमा याकूब थी, परंतु वर्तमान में 9वें राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्ना को चुना गया है। अभी हाल ही में 2-3 दिन की बात है, थरमन शनमुगारत्ना को 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थरमन शनमुगारत्ना। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के साथ भारत के कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे सिम्बेक्स अभ्यास, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास होता है एक नौसेना का। दूसरा होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये दोनों युद्ध अभ्यास सिंगापुर के साथ होते हैं। तो हमारे इस सवाल का आंसर 9वें राष्ट्रपति सिंगापुर के थरमन शनमुगारत्ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में समुद्री तूफान हाइकून ने कहाँ पर तबाही मचाई है? तो ऑप्शन ए में है ताइवान, ऑप्शन बी में है यूक्रेन, ऑप्शन सी में है म्यांमार, ऑप्शन डी में है बांग्लादेश। तो हम लोग पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है। बात करें म्यांमार की राजधानी नापितो, म्यांमार की राजधानी नापितो, म्यांमार की मुद्रा क्यात। बात करें म्यांमार की तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावती नदी, इरावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन की राजधानी क्यू, यूक्रेन और रूसिया में अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, तो ये सब जानकारी यूक्रेन की हो जाएगी। बात करें ताइवान की, तो हमारे सवाल का आंसर हाइकून, हाइकून जो जिसने तबाही मचाया है यह ताइवान को हो जाएगा। मतलब कि हाइकून जो एक तूफान का नाम है, चक्रवात का नाम है, जिसने ताइवान में अभी तबाही मचाया हुआ है। तो हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए ताइवान सही हो जाएगा। और कुछ और तूफान है जैसे हरिकेन तूफान, अमेरिका में जो चक्रवात होता है उसे हरिकेन कहते हैं। अमेरिका यानी कि नॉर्थ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो तूफान आता है उसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। और बात करें विली विली, विली विली की बात करें तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है, तूफान आता है, उसे विली विली कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में भारत के गुजरात के तट पर यानी अरब सागर में बिपरजॉय नामक एक तूफान आया था, बिपरजॉय। तो इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है, बिपरजॉय यह तूफान आया था भारत के गुजरात के तट पर। तो हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए ताइवान हो जाएगा, जहाँ पर हाइकून तूफान ने तबाही मचाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है? हर मंगलवार को कार मुक्त दिन यानी मंगलवार को जो सरकारी अफसर है मंगलवार को कार से अपने कार्यालय पर नहीं जाएंगे और किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे पर कार का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए कार मुक्त दिन किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है राजस्थान, सी में हरियाणा, ऑप्शन डी है असम। तो इस सवाल का हमारे आंसर यदि देखें तो हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा एकदम सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है हरियाणा के। तो हरियाणा ने यह मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है। बात करें असम की, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी गुवाहाटी, गुवाहाटी में क्या है? प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है। असम की और बात करें तो ढोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका ढोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं। असम की और यदि हम लोग बात करें तो असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी असम में स्थित हैं। असम की हम लोग और बात करें तो असम में सबसे बड़ी नदी द्वारा निर्मित द्वीप माजुली द्वीप असम में ही स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है। किस नदी पर द्वारा निर्मित होती है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा माजुली द्वीप निर्मित होती है। तो असम की हमारी बात हो गई सब। तो हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है? किसने शुरुआत की? ऑप्शन ए में गूगल पे, ऑप्शन बी में फ़ोनपे, ऑप्शन सी में पेटीएम, ऑप्शन डी में स्टॉक मार्केट। तो बताइए स्टॉक खरीदने और बेचने की
शुरुआत की है किसने? स्टॉक जो स्टॉक खरीदने और बेचने की बात है, शेयर मार्केट से बात है। शेयर मार्केट क्या होता है? जहाँ पर किसी कंपनी के शेयर को खरीदा या बेचा जाता है उसे शेयर मार्केट कहते हैं। तो शेयर मार्केट वही स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत किसने की है? तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इनमें से कोई नहीं। स्टॉक मार्केट, तो देखिए हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ोन पे। फ़ोन पे ने स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत की है। बात करें फ़ोन पे की, तो फ़ोन पे की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ। फ़ोन पे की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ। बात करें गूगल पे की, गूगल पे की स्थापना 2008 ईस्वी में। और पेटीएम की बात करें तो पेटीएम 2010 की है कंपनी। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ़ोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने MSME निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? तो MSME क्या है? MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, इसका यह फुल फॉर्म होता है, मतलब कि जो छोटे मध्यम वर्ग के कारोबारी होते हैं उनके लिए यह MSME एक है। इसकी स्थापना की गई थी। कब की गया था MSME की स्थापना? तो 2006 के अधिनियम द्वारा 2007 में इसकी स्थापना किया गया था। तो MSME निर्यातकों के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। किसने किया है? ऑप्शन ए में है शॉप्सी, बी में है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी है अमेजॉन, ऑप्शन डी में है मिंत्रा। तो देखिए ये सब क्या है? ये ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनियां हैं। तो इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने MSME के साथ समझौता किया है? तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा अमेजन। अमेजन ने समझौता किया है। अमेजन की बात करें तो अमेजन की स्थापना हुआ है 1994 में अमेजन की स्थापना हुई है। अमेजन की संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक है। 1994 में इसकी स्थापना हुई। बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट एक बेंगलुरु के थे बंसल भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना भारत में हुआ है। अमेजन की स्थापना अमेरिका के थे, जेफ बेजोस अमेरिका के थे जेफ बेजोस, जिन्होंने 1994 में अमेजन की स्थापना की। तो हमारे सवाल का आंसर अमेजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसने आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए में है इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन कोई नहीं, ऑप्शन बी में है शिवा चौहान, ऑप्शन सी है साधु जिंदल, ऑप्शन डी है वसुधा गुप्ता। तो बात करें शिवा चौहान की, तो शिवा चौहान कौन है? सियाचिन में तैनात पहली महिला कैप्टन है। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात। तो देखिए हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुधा गुप्ता। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया है अभी हाल ही में। हमको लोग कुछ और नियुक्तियां देख लेते हैं। जैसे रेलवे बोर्ड की बात करें तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? मतलब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनी है महिला में? तो इसका आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनाली घोष। तो अभी हाल ही की नियुक्तियां हैं जिसे आपको याद रखना है। बात करें और जैसे हम लोग बात कर लें कि काजीरंगा की हो गई सोनाली घोष। इंडियन ओलंपिक संघ IOA इसके अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश की 3000 साल पुरानी पुजारियों के कब्र का पता लगाया है? तो ऑप्शन ए में है ग्रीस, बी में है पेरू, सी में है फिनलैंड, डी में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जिस पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की हम लोग बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल होता है बुजकाशी। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो अफगानी रुपया हो जाएगा। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी हेलांसिकी। और हम लोग हेलांसिकी की बात करें तो इसे 1000 झीलों का शहर कहा जाता है। हेलांसिकी को 1000 झीलों का शहर कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। बात करें हमारे इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी लीमा। पेरू कहाँ है? पेरू
साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका की यदि हम लोग बात करें तो साउथ अमेरिका में कुल 13 देश हैं। साउथ अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश हैं, जिसमें 2 लैंडलॉक कंट्री हैं। 2 लैंडलॉक कंट्री है इसमें, बोलिविया और पैराग्वे। बात करें हमारे सवाल का आंसर तो ऑप्शन नंबर बी पेरू हो जाएगा। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस की राजधानी एथेंस रहता है। ग्रीस की राजधानी एथेंस, जहाँ पर 1896 में पहली बार ओलंपिक हुआ। पहली बार समर ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 4 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया। मिलते हैं 5 सितंबर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।